पूरे एक महीने पहले ना परिणीति चोपड़ा ने हमें हमारे इंस्टाग्राम पे बोला था, क्या आप हमारे लिए अपनी H2 को पिंक करा दोगे? दोस्तों, हियर इट इज। जी वेलकम टू द चैनल लवली पीपल। की हाल चाल, सत श्री अकाल, वेलकम टू जेएस फिल्म्स। इतना बता रहा हूँ, आज बहुत स्पेशल डे है मेरी लाइफ में, इसलिए मैंने यहाँ पे पिंक पहना। और पर्दे के पीछे एक बाइक है, वो भी ऑलरेडी पिंक में है, इसके बारे में सबको पता है। बट क्या वो ये वाला पिंक है? नहीं। क्या वो ये वाला पिंक है? नहीं। तो उसके नीचे क्या है उसको चेकआउट करेंगे। बट आपको ऑलरेडी पता है कि भैया हमारे लिए ना वैलेंटाइन मंथ आ रहा है, कि हम एडवांस में चलते हैं ना, तो इसीलिए आज मेरी डेट है विद दिस ऑलमाइटी निंजा H2। द कैच इज हियर, हमने ना थोड़ी फिलॉसफी डाली है, थोड़ा प्यार डाला है इस बार इसको तैयार करने में इन पिंक। सो लेट्स सी। बट उससे पहले मेरे को आपको ये पूरी स्टोरी दोबारा से बतानी है। पहले तो भाई निंजा H2 अपने आप में ना बहुत बड़ी चीज है, ऊपर से जेएस फिल्म्स की निंजा H2 मतलब वर्ल्ड फेमस ऑलरेडी। तो इसको ना बहुत लोग पहचानते हैं, बहुत लोग प्यार भी देते हैं, और ना बड़ी बार इसने रंग बदले। अच्छा क्या कह रहे हो? ये तो रंग बदलू है, दल बदलू नहीं है। ये अच्छी बात है, रंग बदलती है फिर भी मेरे पास रहती है। समझ रहे हो? सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो द कैच इज की ना डिफरेंट ओकेजन्स पे हमने इसके लिए ना अलग अलग रैप करवाए। अगर आपको याद होगा IBW में जब ये आई थी तो व्हाइट कलर की थी, इससे पहले थी रिक एंड मॉर्टी एडिशन में, और उसके बाद फिर से मैंने इसको स्टॉक कर दिया था एंड पीपल वेंट मैड। मतलब स्टॉक कलर ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। तो हुआ क्या, मतलब मैंने दोबारा ये रैप क्यों करवाया, उसका सिंपल सा रीजन है कि हमारी जो परिणीति है, हमारी परिणीति मतलब परिणीति चोपड़ा, यार समझ रहे हो ना, अब हमारा क्या रिश्ता है वो तो आप ही जानो। बट ऐसा हुआ कि एक कमेंट जिसने हमें इसको पिंक करने पे मजबूर कर दिया, वो आया था ऑफिशियल अकाउंट फ्रॉम परिणीति चोपड़ा। तो बस इतना बोलूंगा, हम उसके बाद थमे नहीं, रुके नहीं, हमने इधर फोन घुमाया उधर फोन घुमाया, हर जगह। और इंडिया के जो बेस्ट डिजाइनर्स है ना, उनको ढूंढ के लाए, उनको हमने यहाँ पे अपना आइडिया शेयर किया, और उन्होंने फिर हमें पहले डिजाइन 1 दिखाया, मॉकअप 2 दिखाया, फिर डिजाइन 3 दिखाया, मॉकअप 4 दिखाया। बट करते करते ना इसमें पूरा एक महीना चला गया। बट कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, टुडे इज द डे जब मेरी यहाँ पे जो बाइक है उसके ऊपर में वो रैप हो चुका है, और उसको मैं अनवील कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। Yay! What a unique H2 man. मतलब one and only in the country. Let me show you some close-ups in a cinematic way. If you don't care about a man, raise your hand. If you a baddie and you know it, raise your hand. 100s and 50s make you do the money dance. Money dance, do the money dance. If you don't care about a man, raise your hand. If you a baddie and you know it, raise your hand. हाँ जी, फिर दोस्तों कैसी लगी हमारी निंजा H2 परी स्पेशल एडिशन? तो यहाँ पे हमने ना भर भर के स्टिकर्स लगाए हैं, मतलब ना डिजाइन के अंदर में इनकॉर्पोरेट किया है परी लव्स पिंक। तो खूबसूरत है, और आगे अपना जो 69 रेसिंग नंबर है वो भी इसके अंदर में डाला है ना। काफी थॉट डाले हैं यहाँ पे, पंजाबी में भी कुछ टैंक के ऊपर लिखा हुआ है, और ये सब आप ब्रश स्ट्रोक्स देख रहे होगे, सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एंड भाई कलर इन रियल सेंस ना, दिस इज पिंक बट नॉट पिंक। मतलब आप समझ रहे हो कि पूरी पिंक करने से अच्छा था कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती थी। बट इन वन ग्लैंस अगर आप होलसम एक बाइक को देखोगे ना, तो नॉर्मल बंदा तो यही बोलने वाला है, यार ये तो पिंक H2 है। तो डेफिनेटली हम अपनी बात पे खरे उतरे हैं, एंड आई होप कि ये वीडियो परिणीति तक आप लोग पहुंचाओ या पहुंचे। बट कैसे भी मुझे उनका एक कमेंट चाहिए इस वीडियो पे भी, एंड इवन आई वांट द कमेंट ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। तो चलो थोड़ी सी जल्दी से ना डिटेलिंग की बात कर लेते हैं। देखो पहली चीज तो है साइड पैनल। जब हम साइड स्टैंड पे लगाते हैं और इस तरफ जहां पे एग्जॉस्ट है ना, इस एंगल से अगर आप बाइक देखते हो तो ना ये एरिया आपको सबसे ज्यादा दिखता है, इसलिए यहाँ पे बहुत प्यारी डिटेलिंग करी गई है। और ये जो रिवर लोगो है, जो H2 का लोगो है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये ना ब्रश स्ट्रोक के साथ में बनाया गया, जो लगभग पूरी थीम के अंदर ना ऐसा ही है लगभग। तो कैच इज, सबसे पहली चीज हमने यहाँ लिख दी है, पंजाबी आ गए ओए, पंजाबी आ गए ओए। एंड यहाँ लिखा है हमने जेएस फिल्म्स। जो मेरा ट्रेडिशनल स्क्वायर वाला लोगो है वो हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, वो इनफैक्ट आगे में है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे ना, ये हमारे कार्बन के एयर डक्ट्स थे ब्रेक्स के लिए, उनके ऊपर भी हमने रैप किया है, मडगार्ड भी रैप किया है। बट साथ ही हमने थोड़ा थोड़ा ना कार्बन यहाँ पे छोड़ा है,
बिकॉज हमने जब इतना पैसा लगाया भैया कार्बन पार्ट्स पे, तो उसको क्यों पूरा हाइड किया जाए, एटलीस्ट एक सेंस ऑफ कार्बन टच इसमें आना चाहिए था। अब अगर मैं टेल सेक्शन की बात करूं तो देखो यहाँ भी ना हमने लिखा है परी, फिर हार्ट शेप है, लव स्प्रिंग। नाउ यू नो हमने क्यों इतनी जगह लिखा है, आगे भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। यहाँ एक स्पेशल चीज और है, 26/12/2025। तो इसी दिन को परिणीति ने कमेंट किया था, तो हमने ना इसको एज अ मेमोरी यहाँ रैप के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर दिया था इस डिजाइन को। और अगर आप इसका टेल सेक्शन देखोगे ना, यहाँ पे आपको ना ये न्योन टच में ऐसे फ्लेम्स दिखती है, मतलब पूरा एक ना रनिंग डिजाइन लगता है, विच लुक्स वेरी वेरी डोप। और इस एंगल पे खड़े होकर ना टैंक पे भी नजर जाती है। टैंक पे भी हमने इस बार कुछ नया किया है, लेट मी शो यू। भाई अगर आप टैंक अच्छे से देखते हो ना, तो कुछ पार्ट हमने इस बार ना मैट करवाए हैं, क्योंकि ये ना थोड़े खिले खिले दिखते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द रैप इज इन द ग्लॉस। तो ग्लॉस फिनिश विद टच ऑफ मैट इज अगेन लिटिल डिफरेंट यूनिक। इंपॉर्टेंटली ये सब कर्व्स, ये सब लाइंस बहुत अच्छे से खिल के आ रहे हैं। और ये जो कलर्स यहाँ पे हैं, जो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट दिख रहा है, ये भी सच में अपने आप में ना एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है बाइक को। इंपॉर्टेंटली देखो ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, इसके लिए मुझे आपको कमेंट करना है। मैंने ऐसा इंस्टाग्राम पे पूछा था, तो किसी ने बोला ये है बुल पावर, किसी ने बोला ये है फुल पावर, बट एक्चुअल में ये क्या है, तो मेरे को आप कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताना। अब आगे से तो मैंने आपको बता दिया कि 69 नंबर लिखा हुआ है। फ्यूचर में हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि भाई देखो विंगलेट तो खैर मेरे को चेंज करने हैं, अगर मेरे को इसको रोड पे चलाना है तो मेरे को मिरर्स लगाने हैं, बट समथिंग ऑन द विंड स्क्रीन ऑल्सो कैन बी डन। जैसे ये 69 नंबर है, इसको अगर मैं न्योन में लिखवा दूं, ये जो न्योन ग्रीन कलर है, तो ये पूरा ना एकदम मैच हो जाएगा। तो इसके लिए ये काम यहाँ नहीं होगा, तो ये काम के लिए मेरे को जाना पड़ेगा जहां पे इसका सेटअप लगा होगा। आप राइडर पीओवी से देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कार्बन नजर में आएगा। तो हमने ना मतलब कहीं कहीं पे ना कार्बन को एक्सपोज किया। जैसे स्पेशली देखो यहाँ पे रैप है, ऊपर से देखने पे यहाँ पे रैप है, बट साइड से अगर आप देखते हो तो यहाँ ये जो एयर इनटेक है उसकी जो पूरी ये पाइप है, इसके ऊपर में हमने लगाया हुआ है रैप। साइड से दिख रहा है कार्बन, सेम वेज विंगलेट आप देखोगे, दिस इज प्योर कार्बन, और उसके साथ में हमने टच ऑफ रैपिंग दिया हुआ है। तो आप देखोगे ना, तो बहुत अच्छे से डिजाइन यहाँ पे फ्यूज हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखोगे, देखो इसमें आपको पता है सिंगल साइड स्विंग आर्म आता है, मतलब ये एक फ्लैगशिप मॉडल है बाय कावासाकी। उन्होंने इससे पहले किसी भी बाइक में सिंगल साइड स्विंग आर्म नहीं दिया था, और इनफैक्ट सुपर चार्जर नहीं दिया था। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ये इतनी एक्सक्लूसिव बाइक क्यों है और H2 की इतनी इंडिया में डिमांड क्यों है। क्योंकि भाई ये जो बनाने वाला था ना 10-15 साल पहले, मतलब मेरे हिसाब से 15 में जब लॉन्च हुई थी, और आज हम 26 में इसको देख रहे हैं, 11 साल बाद भी ना ये डिजाइन लगता है फ्यूचर का। मतलब आज भी कोई बाइक, चाहे परफॉर्मेंस है, चाहे वो डिजाइन है, लुक्स है, ऐसा कोई बाइक नहीं है जो इसको कंपटीशन दे सके। तो दिस इज व्हाई दिस इज अ लेजेंड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू ओन इट। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, हमने क्या किया ना, ये जो सिंगल साइड स्विंग आर्म है ना, इसके अंदर में ये जो हमारे अलॉयज हैं, इसके अंदर भी हमने रैप डाला है। अब देखो यहाँ पे जल्दी ना रैप टिकता नहीं है, जब आप बाइक चलाते हो हवा से ना इस एरिया में बहुत जल्दी से रैप उतरता है। ये वैसे वक्त बताएगा, बट फॉर नाउ डिजाइन पर्पस के हिसाब से हमने यहाँ भी रैप डाल दिया है और आगे वाले टायर के अंदर भी रैप डाल दिया है। सो ओवरऑल दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब वैसे बारी है भाई, देखो जिन्होंने यहाँ पे ये रैप लगाया ना, तो उनको भी बुलाते हैं, उनसे भी पूछते हैं। तो जीतू भाई एक बार प्लीज इधर हमारी ऑडियंस के सामने। और ये जेएस रैप जेएस फिल्म वाले का क्या, ये भी बताओ ऑडियंस को। तो ये हमारे जीतू भाई, ये हमारा ही है, मतलब भैया का भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इनका नाम भी जे से शुरू होता है। और ये एस क्या है? एस भैया शर्मा। तो भाई ये जेएस का राज है। मेरे से लोग पूछते हैं, जब भी मैं आके यहाँ पे कमेंट करता ना, लोग बोलते हैं यार आपने सीक्रेटली कोई बिजनेस खोल लिया, वेंचर खोल लिया और बताया नहीं। सो है अपना ही, बट आप समझ गए जीतू भाई का है। इवेंचुअली कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? मतलब आप भी इतने सारे रैप लगाते हो, गाड़ियां कर रहे हो, बाइकें कर रहे हो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे दिल से? सच बताऊं तो बहुत खुशी होती है, मतलब ऐसी बाइक्स अगर कुछ रेडी करते हैं ना, बाइक या कार होती है, बहुत खुशी होती है। और रैप एक नंबर का है, सीरियसली अच्छा लगा। हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट रैप है, और फिनिशिंग में भी परफेक्टली आ रहा है बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर आप कभी भी कोई बाइक तैयार करते हो ना, पहले आपका आइडिया जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग था, हमारे पास एक स्टोरी है, परिणीति वाली जेन्युइन स्टोरी है कि भाई सबसे पहले फिलॉसफी होनी चाहिए, आप क्यों तैयार कर रहे हो। दूसरा होता है आपको उस लेवल के डिजाइनर मिलने चाहिए। हाँ जी। तो डिजाइनर आपको मिलता है जो आपके मतलब आइडिया को डिजाइन करता है और आपको लगता है यार हाँ ऐसा ही कुछ मैं चाह रहा था अपनी बाइक के साथ में,
तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें काफी समय लगता है। तो अच्छी बात है हमारा डिजाइन जल्दी अप्रूव हो गया था। दुर्मिन भाई को भी यहाँ बिग शाउट आउट। और उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल ऑल्सो, है ना। हाँ जी। अगर मैं आपको यही मतलब पूरा डिजाइन एक हल्के मटेरियल पे दे देता जिसमें बार बार बबल आते हैं, बबल तो बहुत वो बेकार बार बार लगता भी नहीं अच्छे से, और कल को मैं उतारता तो नीचे का पीपीएफ या पेंट वो भी डैमेज करता है ना। सकता था वो। तो भाई थर्ड थिंग होती है कि हमने इसके अंदर ना मतलब कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। एक नंबर डिजाइनर, एक नंबर आइडिया, परिणीति चोपड़ा, ठीक है। इंस्टॉलर भी अच्छा था, लास्ट में आ रहा था, आप तक आ ही रहा था। तो बेस्ट जगह पे हम लोग आए इसको इंस्टॉल करवाने। इसीलिए भाई देखो अपनी मेहनत लगी है यहाँ पे 100%। अब बारी है आपकी, आपने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है। और थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे इंस्टाग्राम की एक रील बना रहे हैं और उसके बाद इसके रोलिंग शॉट्स भी आने वाले हैं। तो मेक श्योर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे, उधर भी जाके फॉलो करना है। और आपको एक सही जगह हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आपको कुछ भी रैपिंग से रिलेटेड काम है। और भी क्या करते हैं रैपिंग के अलावा, वैसे बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ काम होता है, रैपिंग, पीपीएफ भी हो रहा है, सब कुछ यहाँ होता है। in-house। तो भाई आप कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज मेरा ट्रस्ट इन्हीं के साथ है। मैं जब भी आता हूँ ना तो मेरी बाइक पे रैपिंग करवाते हैं यहीं पे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, वेट करो इंस्टाग्राम रील का। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। साइनिंग ऑफ जेसन, ऐसे भी बोल सकते हैं, साइनिंग ऑफ जेएस विद जेएस। बाय बाय।